गांव में छिपी पुस्तक, मंत्र भरा चूक, रानी के छल का अंत, इसमें छुपा उपाय। लौटी रानी छली, जादू का अभिशाप, गांव में संकट गहराया, खोजो वो गूढ़ किताब। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। कहानी के पहले पार्ट में आपने सुना कि कैसे वो जादूगरनी एक एक करके गांव से लोगों को गायब कर रही थी और उनकी बलि चढ़ा रही थी। अर्जुन ने गांव को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको खुद की जान की बाजी लगानी पड़ी। गांव वाले पहेली सुनने के बाद अर्जुन को मरता हुआ वहीं छोड़ गए थे। जादूगरनी के हमले के बाद अर्जुन की हालत काफी खराब हो गई थी। अर्जुन की वो हालत देख गांव का एक लड़का अर्जुन की मदद करता है और उसे उठा के गांव ले जाता है। कुछ दिनों तक वो उसकी देखभाल करता है। करीब 2 हफ्ते बाद अर्जुन अपने घर जाता है। उस हादसे ने अर्जुन को बहुत कमजोर बना दिया था। वो ना सो पाता, ना उठ के चल पाता। उसके मन में एक बहुत बड़ा डर उमड़ रहा था। वो उस अंधेरी दुनिया के बारे में सोच के डर रहा था, जिसका एक हिस्सा उसने उस दिन जादूगरनी के सामने देखा था। उस हादसे के बाद गांव में सब कुछ एबनॉर्मल हो गया था और अर्जुन को अब सपने में वो गुफा में बनी तस्वीरें दिखने लगी थी। वो आंख बंद करता तो उसके कानों में जादूगरनी की डरावनी हंसी गूंजती। अगले ही दिन अमावस्या की रात उसे एक और खौफनाक सपना आया। उस सपने में वो खुद को उस अंधेरी दुनिया में देख रहा था, अकेला और डरा हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो उसने गुफा में सुनी थी। उस आवाज के साथ अर्जुन की आंख खुल गई। अर्जुन को लगा कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो धीरे धीरे पागल हो रहा था। देखते ही देखते अचानक उसका शरीर हवा में तैरने लगा और एक भयंकर चीख सुनाई दी। गांव वाले दौड़ते हुए अर्जुन के घर पहुंचे। उसके कमरे से खून बह रहा था। उन लोगों ने अंदर जाके देखा तो अर्जुन जमीन पे आधी बेहोशी में पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में ऐसे घाव थे कि मानो किसी भेड़िए ने उसका पूरा शरीर नोच दिया हो। अर्जुन बेहोशी में वही पहेली दोहरा रहा था और गांव वालों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं कोने में चुपचाप वो लड़का जिसने अर्जुन को जंगल से बचाया था, वो समझ गया था कि अर्जुन गांव वालों को यह पहेली सुलझाने के लिए बोल रहा है। देखते ही देखते अर्जुन ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। उसकी इस खौफनाक मौत से गांव में एक सन्नाटा छा गया था। लोग अब और ज्यादा डर के साए में जीने लगे थे। उनको यह समझ आ गया था कि जादूगरनी की ताकत अब और बढ़ गई है। गांव वाले एक एक करके गायब होते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर वो लड़का उस पहेली का रहस्य सुलझाने में जुट गया था। उसे पता चला कि गांव के पुराने मंदिर में एक रहस्यमयी किताब छुपी हुई है और शायद अर्जुन को यह बात पता चल गई थी। इसीलिए उस आत्मा ने उसको मौत के घाट उतार दिया। सोचने वाली बात यह थी कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या था। क्या उसमें उस जादूगरनी को मारने का मंत्र था या फिर एक और रहस्य। लेकिन उस किताब तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। उस लड़के ने मंदिर में किताब को ढूंढने की बहुत कोशिश की और वहां उसे जमीन पे एक और पहेली लिखी हुई मिली। उस पहेली के नीचे एक तस्वीर बनी हुई थी। वो तस्वीर एक रहस्यमय किताब की थी। वो समझ गया था कि यह पहेली ही किताब का रास्ता बताएगी। वो पहेली थी,
पुस्तक छिपी है मंदिर में, पर खोजनी होगी राह। सूरज की पहली किरण बतलाएगी तुम्हारी चाह। दीपों की रोशनी में कदम तुम बढ़ाओ, नमी और पुरानी पत्तियों से दूर ध्यान लगाओ। पुस्तक मिलेगी वहां जहां देवता की पूजा हो। चांदी की झलक देखो धूल में जो छुपी हो। यह चिन्ह तुम्हें बताएगा कब होगी तुम्हारी जीत। तभी तुम पाओगे पुस्तक सुलझा के ये पहेली नवनीत। कई रातों की कोशिशों के बाद उसने वो पहेली सुलझा ली और उसे वो किताब मिल गई। जैसे ही उसने किताब के पन्ने खोले, उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। देखते ही देखते उस किताब के पन्ने अपने आप चमकने लगे और उस किताब के अंदर संस्कृत में कई मंत्र लिखे हुए थे। उन्हीं मंत्रों में एक मंत्र था जो उस डायन जादूगरनी को मारने के लिए था, लेकिन वो मंत्र तभी प्रभावी होता जब उसे एक खास समय और जगह पर बोला जाए। लड़के ने गांव के बुजुर्गों को इस खौफनाक खोज के बारे में बताया। उनकी आंखों में एक डरावनी चिंता थी, लेकिन वो इस खतरनाक खेल को खेलने के लिए मजबूर थे। उन्होंने प्लान बनाया कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर वो मंत्र का उच्चारण करेंगे। बुजुर्गों ने उस लड़के को सुझाव दिया कि उस घनी काली रात में जादूगरनी की शक्तियां चरम सीमा पर होंगी। तुम तभी इस मंत्र को पढ़ना। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और चांद की हल्की रोशनी ने मंदिर को और भी रहस्यमय बना दिया था। जैसे ही वो मंदिर के शिखर पर पहुंचा, हवा में एक ठंडक और अजीब सी बदबू फैल गई थी। लड़के ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू मंत्र की आवाजें मंदिर की दीवारों में गूंज रही थी और अचानक आसमान में तेज रोशनी उमड़ी और बादल गरजने लगे। जादूगरनी की आत्मा एक भयानक चीख के साथ आसमान में चांद के आगे हवा में उड़ रही थी। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। उसका शरीर जो अंधेरे और खौफ में लिपटा हुआ था, तेजी से चमकने लगा। वो लड़का मंत्र पढ़ता गया और देखते ही देखते वो जादूगरनी चीखते हुए चिल्लाते हुए भस्म हो गई। पूरे आसमान में उसके शरीर से निकले हुए अंगारे हवा के साथ गायब हो गए। वो लड़का मंदिर के उसी शिखर पर बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसको संभाला और इतने सालों बाद उन्होंने एक राहत की सांस ली। तो इस तरह वो सदियों पुरानी जादूगरनी का अंत हुआ और खामोशपुरा को उस आत्मा के चंगुल से छुटकारा मिला। प्रेत आत्माओं और भूतों का रहस्य कई हजार सालों से हमारी दुनिया में रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोगों की माने तो प्रेत आत्माएं होती हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ भ्रम और कहानियां हैं। अक्सर हम डर और क्यूरोसिटी में कई बार बहुत सी एनर्जीज को फील करते हैं, कुछ बुरी और कुछ अच्छी। आत्माएं होती हैं या नहीं होती, इस बात का किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। ये कहानी सुन के आपको क्या लगता है? जो अर्जुन और उस गांव के साथ हुआ, वो सच में एक हकीकत थी या बस एक कहानी? आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या कोई हॉन्टेड किस्सा तो आप उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप उसे मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू।
ऐसे ही द हॉरर शो बाय कर्णिक को अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो।